गुरुमुखों, हम श्री गुरु महिमा के पाठ में नित्य प्रति ये पठन और श्रवण भी करते हैं कि तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान, सतमार्ग दिखलाई या सतगुरु परम सुजान। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सब बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। ये सेवक जन अपने हृदय में अपने सद्गुरुदेव जी के उपकारों का स्मरण करके ये वर्णन कर रहे हैं कि मेरे सद्गुरुदेव जी ने मुझ पर क्या कृपा की है, क्या बख्शीश की है। गुरुमुखों, ये जो स्वर्णिम अवसर इस समय हम सबको प्राप्त हो रहा है, अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा से, उनकी रहमत से, ये देव दुर्लभ है, यानी देवी देवताओं को प्राप्त करना भी कठिन है। वो भी ऐसे सुअवसर को प्राप्त करने के लिए याचना करते रहते हैं, क्योंकि इस जगत की रचना में सब और अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। और उस अंधेरे में जो हमारी जीव आत्मा है, जो सुरती है, वो जन्म जन्म से भटक रही है, उससे बाहर भी निकलना चाह रही है उस अंधेरे से, परंतु निकल भी नहीं पा रही। क्यों? कि ये सन्मार्ग नहीं मिला। अब ये सन्मार्ग यदि कहीं मिलता है तो वो सद्गुरु के चरण कमलों में पहुंचकर ही मिला करता है, क्योंकि उनके अतिरिक्त चहुं और अंधेरा है। वर्णन हुआ है, वाणियों में कथन है कि चाहे इस संसार में ऊपर से अनेकों ही चंद्रमा उदय हो जाए और चाहे हजारों सूर्य भी उदय हो जाए, इतना प्रकाश बाहर से हो जाए, लेकिन एक सद्गुरुदेव महाराज जी के बिना ये अंधेरा जो है वो दूर नहीं हो पाएगा। और ये अंधेरा कौन सा है? ये कोई बाहर का अंधेरा नहीं है और बाहर का प्रकाश नहीं है, वो तो अंतर का है, वो हृदय का है। तो उसी के लिए कहते हैं कि चाहे यदि 100 चंदा उदय हो जाए, हजारों सूर्य उदय हो जाए, कि गुरु बिन घोर अंधार, कि गुरु के बिना घोर अंधेरा रहेगा। कहाँ पर? घट में, क्योंकि घट में जो प्रकाश है उसको दिखाने वाले, उसको प्रकट करने वाले केवल संत सद्गुरु महापुरुष ही हैं, जो कि हमको इस समय अपने सन्मुख विराजमान होकर के पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। प्रेमियों, तो ये जो अज्ञानता का अंधेरा है, ये कैसे दूर होता है? वाणियों में अनेकों प्रकार से वर्णन हुआ है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि बहे बाहे जात थे लोक वेद के साथ, पेंडे में सतगुरु मिले जो दीपक दीना हाथ। कहते हैं कि हम संसार के रीति नीतियों में पड़े हुए थे, कर्म कांड में पड़े हुए थे। जो संसार में अनेकों प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं और सभी जीव उसमें उलझे हुए हैं, उसी को मान लेते हैं कि यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। तो कहते हैं कि हम उसी लोक वेद के साथ बहे बहाए जाते थे, बहे जा रहे थे, इस धारा के अंदर गोते खा रहे थे। क्यों? कि उभारने वाले नहीं मिले थे। तो कहते हैं कि पेंडे में, ऐसे बहाव में जिसमें हम बहे जा रहे थे, बहते जा रहे थे, तो कृपा हुई उस कुदरत की, उस प्रभु परमात्मा की, हमको सच्चे सद्गुरुदेव जी मिल गए। वो मिले तो उन्होंने क्या किया? दीपक दीना हाथ, कि हमको सच्चा दीपक पकड़ा दिया। और दीपक जब हाथ में आया तो अंधेरा दूर हो गया, क्योंकि सच्चे दीपक से अंतर का, अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। बाहर के दीपक से थोड़ा बाहर का अंधेरा दूर होता है, यही नियम है। तो अब ये जो सुअवसर जिन गुरुमुखों को प्राप्त हो जाता है, उनको इसलिए बार बार वाणियों में, वचनों में, सत्संगों में सौभाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि वो अंधेरे से निकल करके बाहर आ गए, प्रकाश में आ गए। जगत में अंधेरा है, सत्संग में प्रकाश है। कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइये सत्संगत में ठौर। कि सत्संग में जो है वो सच्चा प्रकाश है, उसमें अपनी मंजिल दिखाई देती है। और वो कौन सी मंजिल है? इस अपनी जीवात्मा की मंजिल तो किसी को दिखाई नहीं देती। सब बाहर की मंजिलें ढूंढ रहे हैं। बाहर से तो सब समझते हैं कि हमने इस जीवन को प्राप्त करके धन संपत्ति एकत्र करनी है, घर परिवार बनाना है, संसार में उन्नति करनी है, बस इसी को मंजिल समझे बैठे हैं।
लेकिन नहीं, जब सद्गुरु महापुरुषों की ये संगत प्राप्त हो जाती है तब ये ज्ञात होता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल वास्तव में तो निज स्वरूप की परख है, उनकी पहचान करना है, अपने अंतर में बैठे उस प्रभु परमात्मा का दर्शन दीदार करना है। और वो पावन श्री दर्शन ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक कि ऐसे सच्चे सद्गुरु ना मिलेंगे। सद्गुरु मिलते हैं और वो युक्ति देते हैं। उस युक्ति के द्वारा जैसे उसका पालन करता है जीव, तो उसके अंदर का अज्ञान मिटने लगता है, मंजिल दिखाई देने लगती है, बल्कि मंजिल की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। यही नियम है। सबसे पहले तो अज्ञानता है, और उस अज्ञानता में उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, करना क्या है। और जब सत्संग में आता है, जब पता लगता है कि ये मेरी मंजिल ये नहीं है, मेरी मंजिल तो और है, जो सद्गुरुदेव महाराज जी बता रहे हैं वो मेरी मंजिल है, उसी पर मैंने पहुंचना है, तो फिर वो अपने हृदय से उनके उपकारों का वर्णन करता है, उनका आभार प्रकट करता है, उनके प्रति वो धन्यवाद अर्पित करता है कि मेरे अहोभाग्य कि मुझे सद्गुरुदेव मिले इस घोर कली काल में, जबकि सब तरफ अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। तो अब गुरुमुख जनों को क्या करना होता है कि जो ये प्रकाश के सूर्य हमारे सम्मुख उदय हुए हैं, जो सद्गुरुदेव महाराज जी इस कलिकाल में प्रकट हुए हैं, जो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी प्रकट होकर के इस जगत विख्यात विश्व वंदनीय श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर जो महान तीर्थ बनाया है और इसमें जो ये भक्ति के नियम जारी किए हैं, उनको आचरण में लाना है। क्योंकि जब तक हम उनका हृदय से पालन नहीं करते तब तक ये अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो पाएगा। और ये पूरा कराने के लिए ही तो हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति हमको अपने वचनों में चेतावनी देते रहते हैं कि गुरुमुखों, अपने हृदय में अपने सद्गुरु, अपने इष्ट देव, अपने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लो, अपने हृदय में बसा लो। और बसाने का यही समय है, यही उपाय है जो सद्गुरुदेव महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार हमारे हृदय सम्राट सद्गुरु दीन दयाल जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने पावन मुखारविंद से ये वचन उच्चारण किए कि गुरुमुख जन सदा ये अरदास तो करते ही हैं कि दासन दास की ये अरदास राखो चरण कमल के पास। कि नित्य प्रति हम ये मांग तो करते ही हैं अपने इष्ट देव के चरण कमलों में, लेकिन इस रहस्य को, इस राज को भी समझ लेना चाहिए कि हम उनके चरण कमलों के पास कैसे होंगे। अभी तो हम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यहाँ बैठे हुए हैं और ये आनंद भी लुट रहे हैं, लेकिन हम नित्य मांगते हैं कि नित्य ही हम चरण कमलों के पास रहें। तो श्री गुरु महाराज जी ने यह रहस्य भी खोला। ये वचन हुए कि जल में बसे कमोंदिनी की चंदा बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोता ही कृपास। कि गुरुमुखों, इस राज को समझ लो कि कैसे तुम पास में रहोगे। अरदास तो हो रही है, सच्ची अरदास है, ये सच्ची मांग है। ये ठीक है, गुरुमुख जन उत्तम मांग कर रहे हैं, इससे उत्तम मांग कोई हो भी नहीं सकती कि हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव महाराज जी, मेरी तो यही बस इच्छा है, यही भावना है कि मैं आपके चरण कमलों के पास रहूं। उन्होंने ये राज भी खोला, उच्चारण किया कि जल में बसे कमोंदनी, कि जल का जो निवास होता है वो धरती से भी नीचे होता है। चंदा बसे आकाश, चंद्रमा कहाँ है? आसमानों में, ऊपर है। कितनी दूरी, कोसों कोसों की दूरी। और जो कमल का फूल होता है उसका संबंध होता है सूर्य के साथ। ये कुदरत की रचना है। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है तो रात्रि को जो कमोंदनी का जो फूल होता है वो खिल उठता है, विकसित हो जाता है। तो प्रातः काल जब सूर्य का दर्शन होता है इस कमल के फूल को, वो विकसित हो जाता है। कहाँ वो चंद्रमा, कहाँ वो सूर्य, हजारों कोसों की दूरी पर भी होते हुए उस प्रभाव को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही जो गुरुमुख होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो भी यूं चाहते हैं कि हम अपने इष्ट देव, अपने सद्गुरुदेव महाराज जी चाहे जहाँ पर भी विराजमान हो, हम उनके निकट रहें, वे हमारे निकट रहें। तो हमने क्या करना है? उनको अपने दिल में बसाना है। और गुरुमुखों, उनको अपने दिल में बसाने के लिए हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारे ऊपर अपार कृपा की है, ये बख्शिश की है कि हमको नित्य प्रति ये भक्ति के साधन अपनाने के लिए हमको ये प्रेरणा मिलती रहती है। नित्य प्रति यहाँ उनका परिपालन भी किया जाता है और कराया जाता है कि गुरुमुख जन श्री आरती, सेवा,
पूजा, सत्संग, सिमरन, ध्यान इन साधनों में संलग्न रहे और अपने हृदय के अंधेरे को दूर कर ले। सच्चे प्रकाश में आकर के अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें। यही हम अपने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं।